हेलो स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और हमारा टॉपिक ही है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसमें हम करेंगे आज थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन ने जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए थे और उन्होंने साथ में एटम का स्ट्रक्चर का मॉडल भी दिया। तो मॉडल क्या था उसको हम समझते हैं। इन्होंने बोला कि मॉडल क्रिसमस पुडिंग जैसा है या वाटरमेलन जैसा है। कैसा है एटम? सपोज ये एटम है, एटम में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स स्टडेड है, एम्बेडेड है, और ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। पॉजिटिव स्फीयर और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स उसमें स्टडेड है, एम्बेडेड है। जैसे क्रिसमस पुडिंग में पुडिंग हो गई पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, और उसमें जो तुमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं पुडिंग के लिए या फिर आपने ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स डाले हैं वो आपके हो गए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। या हम कंपेयर कर सकते हैं वाटरमेलन से। वाटरमेलन में जो रेड एडिबल पार्ट होगा, वाटरमेलन में जो रेड एडिबल पार्ट होगा दैट इज पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है, और उसमें उसके जो सीड्स हैं दे आर एम्बेडेड, तो सीड्स को कंपेयर किया इलेक्ट्रॉन से। इस तरह का मॉडल उन्होंने दिया। तो एक बार टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं, फिर मैंने जो लिखा है उसको समझा दूंगी। Thomson proposed the model of an atom similar to that of Christmas pudding. The electrons in a sphere of positive charge were like currents या dry fruits in a spherical Christmas pudding. Clear हो गया? ऐसे ही we can also think of watermelon. Positive charge in the atom is spread all over. जैसे कि red edible part of watermelon, while electrons are studded in the positive charge sphere, जैसे कि होते हैं seeds in the watermelon. ठीक है, अब उन्होंने क्या मॉडल दिया? तो आपको देखिए, जब भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछें कि आपको मॉडल बताना है कि उनका मॉडल क्या था, तो उसमें जो भी 2-3-4 पॉइंट्स होंगे वो आपको देने हैं। थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल है, बोर्स मॉडल है। ठीक है, 3 मॉडल है। इसके साथ में आपको ड्रॉबैक पता होना चाहिए, लिमिटेशंस क्या है उनके, ड्रॉबैक क्या है वो आपको याद होने चाहिए। तो मॉडल याद होना चाहिए, न्यूक्लियर मॉडल याद होना चाहिए और उसके ड्रॉबैक्स क्या है वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है मॉडल? क्या है? एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्फीयर, ये एक स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्जेस है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। जितने पॉजिटिव चार्ज है, अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 नेगेटिव चार्ज है, अगर 12 पॉजिटिव चार्ज है तो 12 नेगेटिव चार्ज है। मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स एज अ होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। ठीक है, ये तो हो गया इनका मॉडल। अब इनका ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है, इसको हम देख लेते हैं टेक्स्ट बुक से। Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज, बट द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। ठीक है, यही लिखा है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स कैरिड बाय अदर साइंटिस्ट। जैसे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उसको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इसका ड्रॉबैक है।